अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई मम्मा लोग आए हुए थे, फ़ैज़ान आया हुआ था। ये व्लॉग मैंने बहुत पहले से बना के रखा हुआ था, लेकिन एडिट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था। तो फ़ैज़ान साहब आते हैं तो माशाल्लाह से मैंने आपको बताया था कि ये काम फ़ैज़ान करते हैं। उसने गमला जो नीचे था वो ऊपर रखा, और जो ऊपर था जिसमें आम का पौधा निकल गया था, माशाल्लाह 2 निकल गए थे। एक तो बेचारा सूख गया और एक अभी तक कायम है। और ये मेरी बेल अभी बढ़ना शुरू हुई थी, तो मैंने कहा इसको साइड कर दो। तो ये दोनों यहाँ पे दोनों बच्चे लगे हुए हैं। ये जो छोटा है ये मेरे मामू का बेटा है अनस, ये मेरे मामू का बेटा है। और फ़ैज़ान को तो आप जानते ही होंगे मे बी। तो भाई यहाँ देखें, ये लोग मिट्टी वगैरह लेकर आए हैं, इसको गोटी वोटी किया है इन्होंने, गंदगी भी खूब की। लेकिन मेरा भाई है बड़े काम का। तो फ़ैज़ान ने मुझे बुला लिया था कि बज्जो आकर देखें, यहाँ बैठें और देखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। उसे भी खुशी होती है, भाई अप्रिशिएट कर देती हैं बज्जो, ठीक है। मैं आके बैठी, लेकिन पौधों को देख कर ना मुझे बड़ा अफ़सोस हो रहा था। इनमें से कुछ जल आ भी गए थे। और ये जो मेरा एलोवेरा का पौधा है ना, तो ये बेचारा बढ़ नहीं रहा था। ये आप देखें दरवाज़े के पार कौन है ये अनस है, जो बंदरों की तरह चढ़ रहा है, आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जा रहा है। और ऊपर जाके ये जो यहाँ से जा रही है ना, ये इसमें जो बांधी हुई है, तार कह लें, जो भी कह लें, ये प्लास्टिक की है। तो ये बांधी हुई है ना, तो इससे लेकर जा रहे हैं एक बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी तरह से, ताकि ये बेल बिल्कुल सीधा ऊपर जाए और आगे चली जाए। तो ये लोग इन कार्रवाइयों में लगे हुए हैं। हेलो क्या रस्सी खोल, इसको पूरी रस्सी गिरना नहीं भाई। ये मैंने इस तरफ किया है, पूरी खोल, खींच इसको, अभी खोल दे पूरी, खोल दे इसको पूरी। हाँ वहाँ से लपेटते हुए ना, वहाँ से लपेटते हुए यहाँ ले जाओ, यहाँ से करते हुए ये बेल ऐसे चली जाएगी। ये इधर इधर था ना, तो इस वजह से फिर हमने सीढ़ी ऊपर ले गया था। हाँ देखिए ना, बस अब ये सीधी जाएगी ऊपर। यार बेहतरीन बेहतरीन काम हो गया ये तो। बस अब इसको जैसे ले घुमा दे। तो ये भाई हो गई है, यहाँ पे रस्सी वस्सी बांध दी है, और ये यहाँ से बेल जाएगी इस तरह से। अब हटा, मैं दूसरे गमले तैयार। ये है मेरा मेहंदी भाई। दूसरे गमलों में क्या लगा रहा है? दूसरे गमलों में मिट्टी डाल रहा हूँ, आप बीज वगैरह डाल देंगे, तो बीज ला के दे दूँगा। चल सही, लोगों को मैंने बीज ला के दिए थे ना, गोल लोग के इतने बड़े बड़े। सही है। आ जाएगा नीचे खाद। खाद अच्छा, ये नहीं खाद, ये मिट्टी है। मैं पूरा फिल्टर बनाऊंगा, फिल्टर, ये पानी फिल्टर होते हुए मुझे ना ये पौधों का बड़ा शौक है, लेकिन ये वाले काम नहीं आते ना, मुझसे नहीं होते। ये वाला ले लो। फिल्टर बनाऊंगा ना, पानी फिल्टर और होके जाएगा। जैसे भाई पौधे सही निकले फैजान। ज़्यादा खाद होगी तो भी मेरा ख्याल है जल जाते हैं पौधे, आई थिंक। बहुत अच्छी होती हैं नहीं, बहुत ज़्यादा खाद होती है तो जल जाते ना। पूरी खाद में उगाएंगे तो फिर तो। लो मम्मा के पास चले। क्यों नहीं चढ़ाई? बस नहीं चढ़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। उठाओ ये और चलो मम्मा के पास। जानू सो के उठा है, जानू है, जानू ओ जानू सो के उठी है, जा रही, यहाँ भी बाहर भाग रही है। मैं भी बाहर ही आ रही हूँ मम्मा के पास। मम्मा बाहर चली गई हैं भाई। ये रही मम्मा, मम्मा यहाँ खड़ी हैं, देख रही हैं कि फ़ैज़ान क्या करतूत कर रहा है, क्या कारनामे कर रहा है। मम्मा आप कमरे में ही आ रही है ना, चलें आ जाए, कमरे में ही आ जाए। भाई बैठो, कमरे में बैठो, बैठो यहाँ बैठो मम्मा के पास। तो जब मम्मा लोग आए थे तो मैंने कुछ रिकॉर्ड्स कर लिए थे, क्लिप्स, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद मैं मम्मा की तरफ गई थी। अच्छा, मैं मुसलसल काफ़ी टाइम से व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, लेकिन मैं बनाती ज़रूर थी, वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, एडिट नहीं कर पाई थी। तो फिर मैं आई थी मम्मा के घर, और यहाँ पर फ़ैज़ान ने लिया मेरा कैमरा और वो आया है छत पर। क्या आ रहा है ज़ैनब? है क्या आ रहा है? बारिश आ रही है। तो ये कुछ दिनों से कराची में जो शदीद बारिश चल रही थी, वो इस वजह से चल रही थी क्योंकि ये आंधी तूफ़ान, काले बादल और बहुत ज़्यादा। तो खैर ये फ़ैज़ान साहब ने रिकॉर्ड्स किए। क्या देखना है? क्या वो देखना है? ओए पूरा अंधेरा हो गया यार काशी भाई। यहाँ पर डक बना हुआ है ना, तो यहाँ से जाता है नीचे पानी। तो ये दोनों जनाब जो है वो काशी भाई और भाई इस पे शीट डाल रहे थे, कवर कर रहे थे ताकि पानी अंदर ना जाए। तो ये दोनों मस्तियाँ भी कर रहे हैं और खूब लगे हुए भी हैं इसको कवर करने में। वो सामने बारिश हो रही है, यहाँ से नज़र भी आ रहा है, यहाँ से बारिश हो रही है और बारिश भी शुरू हो गई है। भाई फ़ैज़ान लेकर आया है फ़ोन नीचे और मैं बना रही हूँ पकोड़े।
ये फ्राई हो रहे हैं और मुस्कान यहाँ पे बना रही है चिकन। कौन सा चिकन? कोई भी चिकन बना रही है, इसका नाम है कोई भी। और मैं बना रही हूँ पकोड़े। चलो भाई निकालते हैं। मैंने बनाए गरम गरम पकोड़े और बाहर से मंगवाए केचप और फिर गरम गरम पकोड़े खाए, पेट में ठूसे तो जाके कोई आराम आया। और बाहर बारिश हो रही थी, कितना ज़बरदस्त मौसम हो रहा था कि बता नहीं सकती। और ज़ैनब मैडम भी यहाँ पे देखेंगे एंजॉय कर रही थी। फैज़ान और ज़ैनब चिड़ी पिड़ी कर रहे थे और ज़ैनब केचप शौक से खा रही थी क्योंकि चिली नहीं था ना, इस वजह से। और साथ में मुस्कान ले आई थी थोड़ी देर बाद चाय और हमने पी ली थी चाय। बारिश के बाद मौसम अचानक से इतना चेंज हो गया, किस तरह का रेडी रेडी टाइप हो गया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रेडिश और ऑरेंजिश टाइप का हो गया था ये, और बिल्कुल चेंज हो गया था। और फिर उसके बाद फैज़ान साहब खा पी के ठूस ठूसा के लाइट आई है तो वो बड़े मज़े से जो है ना नीचे बैठे हुए और हम सारे गपशप लगा रहे थे, बातें कर रहे थे और ये अपने व्लॉग देख रहा था बेसुध होके। कोई दुनिया की टेंशन नहीं है इसको। कहाँ हैं आप? कहाँ करनी है? क्या करनी है? क्या करनी है? लाइट्स क्यों कम की हुई हैं? आओ उधर आओ ना। क्या खा रही? चाइना स्टेक। आसिफ साहब गपशप लगाते लगाते बातें करते करते यहाँ साथ साथ खाना खा रहे थे और यहाँ ज़ैनब फैज़ान से लड़ रही थी, खेल रही थी, तो कह रही थी मेरी वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो रिकॉर्ड करो। और मैं कहती ध्यान से कहीं लग लगा ना जाए। लेकिन दोनों जो है ना क्राइम पार्टनर हैं, खूब खेलते हैं, खूब लड़ते हैं, खूब मस्तियाँ करते हैं। उसके बाद ज़ैनब लड़ लड़ा के जब थक गई हैं तो वो फिर अपने घोड़े पे जाके बैठी हैं और टीवी देखने लग गई। और यहाँ आसिफ साहब पी रहे थे चाय, क्योंकि जब हमने पी थी तो आसिफ ड्यूटी पे थे। और उसके बाद क्या हुआ, अचानक जब हमने घर जाने की कोशिश की तो शदीद बारिश शुरू हो गई, शदीद किस्म की बारिश, और अचानक से हवा चलने लगी, अचानक तूफ़ान आ गया, बहुत शदीद बारिश शुरू हो गई। मैंने कहा लो प्रोग्राम तो बढ़ गया है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, पहले हम क्या करते हैं खाना खा लेते हैं। मैंने खाना नहीं खाया था, आसिफ खा चुके थे। मैंने कहा जब तक बारिश होती है खाना खाते हैं और उसके बाद निकलने की करते हैं। उसके बाद खाना खा के निकल गए हम लोग घर के लिए। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत अहम बात। तो मैंने ऑर्डर किया था एक ऑयल, मैजिक हर्बल हेयर ऑयल, जिसकी मैं आईडी अभी आपको सामने मेंशन कर देती हूँ। टिकटॉक आईडी है इनकी, मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। तो इसका पार्सल मुझे रिसीव हुआ था, तो मैंने कहा कि पहले इसे मैं यूज़ करूँगी, इसे इस्तेमाल करने के बाद फिर मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी, क्योंकि मैं व्लॉग्स भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा जब व्लॉग अपलोड करूँगी तो उसके साथ ही इसका रिव्यू भी अपलोड कर दूँगी। तो ये बेहतरीन किस्म का ऑयल है और इनका बहुत ही स्मॉल बिज़नेस जो कि अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग इन्हें काइंडली सपोर्ट करें, इनके पास जाएँ, ऑर्डर करें, क्योंकि इनकी बेहतरीन चीज़ और बेहतरीन बात ये है कि इसमें ज़रा कोई केमिकल नहीं है। किसी भी खुशबू के लिए, किसी भी चीज़ के लिए केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ बल्कि इसमें आप हैरान हो जाएंगे कि 12 किस्म के अलग अलग हेयर ऑयल्स मौजूद हैं। कि अगर आपको हेयर फॉल होता है, आपको डैंड्रफ है, आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, आपके बाल रफ़ हैं, आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, जगह जगह से गंजपन हुआ है, तो आपके लिए बेहतरीन हेयर ऑयल है। और इस ऑयल में 30 किस्म के हर्ब्स मौजूद हैं। ये टोटली हर्बल है, जड़ी बूटियों से बना हुआ है। 30 किस्म के हर्ब्स इसमें मौजूद हैं। ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का ऑयल है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग लाजमी ऑर्डर करें, इनसे ऑयल मंगवाएं, इस्तेमाल करें और अपने बालों के मसले हल करें। क्योंकि जब तक आपके बाल खूबसूरत नहीं होंगे ना तो कोई मज़ा नहीं आएगा। हमारे इवेंट्स होते हैं, शादियाँ होती हैं, उन सब में हमारे बालों का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे बाल हल्के होते हैं तो हम जूड़ा भी नहीं बना सकते, चोटी नहीं बना सकते। बहुत ही अजीब सी शर्मिंदगी हो रही होती है कि यार ये हमारे बाल हैं या जूना है। तो आप लोग मस्त इसे यूज़ करें और बहुत अच्छा ये ऑयल है, मैं रिकमेंड कर रही हूँ। और आप अगर ऑर्डर करना चाहते हैं, मैं इनका फ़ोन नंबर और इनकी आईडी मेंशन कर दूँगी। आप लोग लाजमी देखिएगा, टिकटॉक पे जाएँ, इनको इनबॉक्स करिए, इनका फ़ोन नंबर है, इन्हें डायरेक्टली आप ऑर्डर करें। मेरे बाल तो बहुत अच्छे हो गए, सिल्की हो गए और लेंथ भी बढ़ गई है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। तो आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं यहीं पर। अल्लाह हाफ़िज़।